नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 12 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। 24 लाख अफगान लड़कियों की पढ़ाई बंद, यूनेस्को ने तालिबान से रोक हटाने की मांग की। चेन्नई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी, कोलकाता से आ रहे इंडिगो विमान के इंजन में खराबी, बाल बाल बचे 224 यात्री। कांगो में इबोला बेकाबू, 3 महीने से कम समय में 2000 मौतें। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज जल मध्य डमरू पर हमारा पूरा नियंत्रण, ईरान को चेतावनी दी। निर्मला सीतारमण वंदे भारत से जयपुर पहुंची, छात्रों और युवा मीडिया कर्मियों से की बातचीत। अरुणाचल में चीन की धीमी घुसपैठ नहीं, सेना और आईटीबीपी पूरी तरह तैयार। चांदीपुरा वायरस के प्रकोप की जांच, नियंत्रण और इलाज के लिए गुजरात में राष्ट्रीय टीम तैनात। कर्नाटक में गुटखा, पान मसाला बनाना, बेचना, रखना और ढोना सब पर 1 साल का प्रतिबंध। हिमाचल में 50 तिब्बतियों ने भाषा, संस्कृति और पहचान के लिए भूख हड़ताल की। जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मिला मोबाइल फोन, छापेमारी में खुलासे से उठे सवाल। गांजा पीकर पायलट उड़ा रहा था विमान, एयर इंडिया फ्लाइट टर्ब्यूलेंस मामले में खुलासा, दूसरा डोप टेस्ट आया पॉजिटिव। चीन की अंतरिक्ष में सैन्य महत्वाकांक्षा, अमेरिका के लिए बड़ी चिंता। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन, कार्यक्रम में ओम बिरला भी मौजूद रहे। सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र बनेगा वैश्विक क्षमता केंद्रों का देश का सबसे बड़ा ठिकाना। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, भोपाल विदिशा 4 लेन को 1757 करोड़ मंजूर। कांग्रेस पीएसी बैठक में सरकार पर हमला, जीतू पटवारी ने आंदोलन की चेतावनी दी। भोपाल में बारिश से जलभराव, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किया पैदल निरीक्षण। भोपाल में तेज बहाव में फंसे 7 युवक, पुलिस एसडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया। ट्विशा शर्मा मौत केस में 17 अगस्त अहम, सीबीआई दाखिल करेगी चार्जशीट। इंदौर में हाईटेक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल विदिशा 4 लाइन के लिए 1757 करोड़ रुपए मंजूर हुए। भोपाल बाईपास को 6 लेन बनाने की तैयारी, स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत के लिए 44,515 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। भोपाल विदिशा मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए 1757 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। भोपाल बाईपास को 6 लेन बनाने की दिशा में 2031 तक टोल वसूली की अनुमति दी गई। सीहोर में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2-2 लाख रुपए करने को भी मंजूरी मिली। वो किसी से छिपा नहीं, और ये तो सावन का महीना है, तो बहनों के हाथ में तो पहले पैसे पहुंच जाए तो समय पे उसका सदुपयोग हो जाएगा। और सच में बहनें हमारे घर की रौनक होती है, उनकी खुशियों से घर का पूरा वातावरण बदलता है। ऐसे में हमने तो रक्षाबंधन का उपहार मान करके ही ये राशि डालने का संकल्प किया है। और ख़ासकर 22,20,000 बहनों के खाते में अप्रैल से मई माह की भी गैस सिलेंडर की रिफिल की राशि का अंतरण कर रहे हैं। ये 2 महीने की राशि लगभग 100 करोड़ के आसपास की। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। इस राशि के कारण से हमारे घर के अंदर जितनी बन पड़ रही उतनी मदद अपनी सरकार के तय हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन मनाना तो थोड़ा बढ़िया पकवान भी बनवा लेना। अब आप खाओगे तो समझो हमने भी खा लिया। वास्तव में हमारे लिए जितना बन पड़े अपने परिवार की खुशियों के लिए, एक पेंशन की राशि वास्तव में हमारे लिए 100 और 200 करोड़ सब मिला के 311 करोड़ से ज़्यादा की राशि है। लेकिन ये हमारा वास्तव में संकल्प है कि हमने जो तय किया है, सरकार की सभी योजनाओं को जारी रखेंगे, समय पे जारी करेंगे, जिनकी हक की चीज़ें उनको दिलवाएंगे, विकास का काम भी बंद नहीं करेंगे और सब प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण की भावना का प्रकटीकरण भी करेंगे। आज गैस की आपूर्ति भी कितनी चुनौती से बनाए रख रहे हैं, ये भी बड़ा कठिन दौर है। आसपास के देशों की तरफ अगर निगाह दौड़ाएं तो सब दूर हाहाकार मचा हुआ। तो ये भी
उसी प्रकार से सत्य जैसे रासायनिक खाद और बाकी की आपूर्ति में भी किसानों के लिए हमारी सरकार वो भी प्रयास कर रही है। और ख़ास करके एक बार फिर मेरी अपनी ओर से गरीब, युवा, महिला और किसान सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसान कल्याण वर्ष मना करके हमारी सरकार उसमें भी ठोस काम कर रही है। बलराम कृषि महोत्सव के कार्यक्रम भी अलग अलग जगह आयोजित हो रहे हैं। 28 तारीख की रक्षाबंधन है, 2 तारीख की बलराम जयंती है, 4 तारीख की जन्माष्टमी है। लगातार त्योहारों का पर्व आने वाला है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज बारिश के बाद भोपाल के कई इलाकों में जलभराव हुआ। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बाणगंगा क्षेत्र का निरीक्षण कर नगर निगम अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। भोपाल में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। बाणगंगा क्षेत्र में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गलियों में पैदल निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और नगर निगम अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालों नालियों की सफाई और जलभराव के स्थायी समाधान पर जोर दिया। वहीं वार्ड 31 में पीडब्ल्यूडी क्वार्टरों के आसपास भी पानी भर गया। पार्षद ब्राजुला सचान ने जल निकासी के लिए रोड क्रॉस नहीं बनाए जाने को समस्या की वजह बताया। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कांग्रेस पीएसी बैठक में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खाद्य संकट, ओबीसी आरक्षण और छात्र संघ चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पीएसी बैठक में संगठन सृजन अभियान और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। हरीश चौधरी, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ने सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खाद्य संकट और राजनीतिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। कांग्रेस ने छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की। नेताओं ने कहा कि छात्रों, किसानों, महिलाओं और आदिवासियों के मुद्दों पर कांग्रेस मजबूती से संघर्ष करेगी। जीतू पटवारी ने राज्यसभा चुनाव मामले में कोर्ट जाने की तैयारी की जानकारी दी। कांग्रेस ने मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। ये पत्रकार महोदय, आप जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसको लागू कर रहे हैं, ये आपकी मजबूरी हम लोग एहसास कर रहे हैं। हम नहीं, पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है। दतिया के मतदाताओं का अपमान करने का इससे और न्यूनतम कोई तरीका नहीं हो सकता। किसी एक व्यक्ति को दतिया इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप श्रेय दे रहे हो, इस गरूर और इस तरह से दतिया के लोगों को अपमानित नहीं करो जो एजेंडा सेट कर रहे हैं उनके। तो आप पूरी नंबर 2, ये घनश्याम सिंह जी ने पहले भी जनप्रतिनिधि रहते हुए अपने महलों को ठीक करने में अपना वो अवसर नहीं लगाया। हम सब लोगों को गर्व है, लोगों ने महल बना दिए, अपने महलों को चकाचौंध कर लिया, पर घनश्याम सिंह जी ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के नाते ईमानदारी की राजनीति करी। और वो मैं नहीं कह रहा, ये चुनाव में दतिया के लोगों ने तायीद की। कांग्रेस पीएसी बैठक में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खाद्य संकट, ओबीसी आरक्षण और छात्र संघ चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। इंदौर में बर्थडे पार्टी में रौब जमाने के लिए अवैध हथियार लाने वाले 4 बदमाशों को राव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 देशी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हथियारों की कीमत करीब 1.6 लाख रुपए है। 10 अगस्त की रात कैट रोड स्थित नखराली ढाणी के पास 4 युवक संदिग्ध हालत में मिले। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे चारों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी में स्कूटर की सीट के नीचे हथियार मिले। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हथियारों के सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। ये थाना राव में एक अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया है 484/26 और धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। इसमें हम लोग जो राव पुलिस है और सभी थाना के अंतर्गत हम सैडो एरिया और जो हॉट स्पॉट्स हैं उसमें पेट्रोलिंग करते रहते हैं। उसी के दौरान ये पेट्रोलिंग और चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध एक कैट रोड पे हम लोगों को दिखे। ये 3-4 लोग एक साथ खड़े थे।
उसको चेक करने जब हमारी बीट मोबाइल उधर पहुंचती है तो ये अचानक से भागने लगते हैं और उनको घेराबंदी करके हम लोगों ने पकड़ा। और इसमें 4 जो आरोपी थे उनके नाम इस प्रकार हैं: ऋषभ पिता मदन कौशल, दूसरा रितेश पवार, तीसरा प्रेम उर्फ सुधोधन, चौथा सुमित। और माननीय न्यायालय में इनको पेश किया गया। एक 3 को पीआर दिया गया और एक जेआर पे है। सुमित का नाम का जो आरोपी है वो जेआर पे है। बाकी पीआर पे इनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो 5 ये हथियार थे इन पे, इसमें से 4 देसी पिस्टल हैं और 1 रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस जिनकी लगभग कीमत 1,60,000 रुपये है, ये हम लोगों ने बरामद की हैं। और अभी इसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की जा रही है कि कहाँ से लेके आए। एक व्यक्ति का इन्होंने नाम बताया जो कि मऊ का रहने वाला है और उससे ये लेके आए, उस पर हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। ये सुमित नामानी भी कर इंदौर में हथियार तस्करी के आरोपी चेतन नाथ की पुलिस कस्टडी के दौरान बनाई गई रील वायरल हुई। पुलिस अब हथियार तस्करी नेटवर्क और वीडियो बनाने वालों की तलाश कर रही है। इंदौर में हथियार तस्करी के आरोपी चेतन नाथ की पुलिस कस्टडी के दौरान बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने अवैध हथियार मामले में आरोपी अक्षय से पूछताछ के बाद चेतन नाथ का नाम सामने आने पर कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लिया। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जेल में बंद चेतन को 2 दिन की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब पुलिस उससे हथियार तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों की भी तलाश कर रही है। ये राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत हमने एक कायमी की थी 25-27 आर्म्स एक्ट में, जिसमें जो आरोपी था अक्षय था वो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पूछा गया था कि पिस्टल कहाँ से लाई गई थी, तो इसने चेतन नाथ का नाम बताया था। चेतन नाथ को पुलिस कंटिन्यू सर्च कर रही थी। फिर ज्ञात हुआ कि द्वारकापुरी के एक मैटर में वो जेल में है। अभी उसी मैटर में हमने प्रोटेक्शन वारंट पे अभी थाने लेकर आए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है कि ये पिस्टल जो है वो कहाँ से लेकर आए। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीए न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।